Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाना है। आपको क्या करना है, एसिटिक अम्ल का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है। भैया चलो देख लेते हैं। तो आपको याद आ रहा है कि CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं और एसिटामाइड हम कहते हैं CH3CONH2 को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या आपका एसिटामाइड। ठीक है भैया, तो क्या करें, तो सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन करा दो। कौन सी? अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल कौन है? ये है, और क्षार कौन है? ये है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दी तो ये बना देगा क्या? अमोनियम एसीटेट। तो इसने क्या करा? अमोनियम एसीटेट बना दिया, अमोनियम एसीटेट बन गया। अब अमोनियम एसीटेट को तुरंत आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा? पानी निकल जाएगा। 2 H2 यहां से निकलेंगे, एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा। H2 निकल गया और एसिटामाइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन है कि एसिटेल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म, यानी कि ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है। आपके पास एसिटेल्डिहाइड जो है वो कुछ ये है, ठीक है ना। एसिटेल्डिहाइड और आयोडोफॉर्म जो होता है वो CHI3, इसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। देखो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो मिथाइल कीटोन के लिए होती है, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के में CH3 लगा होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा यौगिक जो कि इस तरह के कंपाउंड को बना दे। कब? जब हम उसमें आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन करा दें। जैसे आपने जो एसिड है, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी इस तरह की रिएक्शन करते हैं। यानी कि मिथाइल हैलाइड की मैं बात करूं, मतलब मिथाइल कंटेनिंग हैलाइड, यार समझ नहीं पाओगे। तो CH3 है, CH ये I, ये हैलाइड, ये क्या करेगा? जब आप रिएक्शन कराओगे I2NaOH के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले OH लगेगा और फिर ये ऑक्सीडाइज होने के बाद में CH3C डबल बॉन्ड O बना देगा। इसी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये भी क्या करेगा? ये भी बना देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जैसे NaOH मिलाओगे तो ऑक्सीडाइज होने के बाद में मिथाइल कीटोन में चेंज हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि हम क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन उन कंपाउंड के द्वारा शो की जाती है जो या तो मिथाइल कीटोन होते हैं और या फिर वो मिथाइल कीटोन बना लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइज होके। किसके प्रेजेंस में? हैलोजन और NaOH के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो मेरे पास तो खैर मिथाइल कीटोन है ही, C डबल बॉन्ड O के बीच बगल में CH3 लगा हुआ है। तो अब यहाँ से आयोडीन क्या करेगा? CH3 का हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बना देगा CI3CHO। ठीक है ना, और ये CI3CHO बना देगा। ये CI3CHO जो होगा फिर से NaOH और I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और ब्रेक होने के बाद में CHI3 जो है वो बना देगा। तो इस तरह से आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म हम बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक चीज और भी कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो कार्बन बचेगा वो SCONA में चेंज हो जाएगा, यानी कि तुमको यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो ये सोडियम फॉर्मेट भी बनाएगा और प्लस ये आयोडोफॉर्म बना देगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अगला करेगा भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है? तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट मैंने जनरली ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। इसमें यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। मैग्नीशियम जो होता है उस पर 2 प्लस चार्ज होता है और 2 प्लस में एक तो ब्रोमाइड जो है वो उसको रिप्लेस कर, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करता है, और एक कार्बन, यानी यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है काम करता है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। बनाना तुमको क्या है? बनाना तुमको जो है वो बनाना है CH3CH2OH बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो भाई देखो तुम क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो HC डबल बॉन्ड OH ले लिया। क्यों? क्योंकि यहां से तुम्हें CH2 ग्रुप मिल जाएगा। देखना जरा, CH2OH इसका बना देंगे, CH2OH इसका बना देंगे तो, और ये CH3 तुमको यहां से मिल जाएगा। तो भैया CH3CH2OH बन जाएगा। अब क्या हुआ, इसने क्या किया? नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया की, तो यहां से झन से इधर साइड लगेगा और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अभिक्रिया जो होती है वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है। तो भैया क्या हो गया? तो यहां से हो गया, देखो जरा CH3 ये किससे लगा? इस कार्बन से।
इस कार्बन के पास है ये हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आया तो भाई Mg प्लस और Br माइनस लग गया। अब तुमने क्या करा, तुमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, और हाइड्रोलिसिस की यानी जल अपघटन किया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया और H आ गया इधर, OH आ गया इधर, तो यहाँ से H लग गया तो CH3CH2OH। ठीक, बचा क्या, MgOH-Br, ठीक है ना। यहाँ पर MgOH और Br जो होगा ये बच जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो है वो बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम एथिल अल्कोहल बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसीटामाइड से मेथिल एमीन बनाना है। तो भाई एसीटामाइड क्या है, तो CH3C डबल बॉन्ड NH2 को हम बोलते हैं एसीटामाइड। बनाना क्या है, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन क्या है, तो CH3NH2। तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ से CO गायब कर दिया, CH3NH2 हो गया। इस तरह की कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। Br2NaOH के साथ भैया रिएक्शन करा दो, और रिएक्शन में क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और आपको याद आ रहा है कि किसी भी अमाइड को एक कम कार्बन के एमीन में बदल देते हैं, ठीक है ना, और प्राइमरी एमीन बनाने की ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो मेथिल एमीन मिल जाएगा। हालांकि मेथिल एमीन प्राइमरी एमीन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का है, मतलब प्राइमरी एमीन ही है, क्योंकि हम कार्बन से नहीं देखते, हम NH2 से ही देखते हैं। NH2 समूह अगर होता है तो हम उसको प्राइमरी एमीन कहते हैं, तो इसलिए मेथिल एमीन जो है प्राइमरी एमीन ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं।